गली सिक्खा वाली का जिक्र किया, वो अजय बंगा साहब की गली थी। तो पिलो वैंस जो हुआ वो जेडी वैंस साहब का ऐसे ही है? नहीं, वो उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं। जेडी वैंस साहब जो नायब सदर है अमेरिका के, उनका कोई ताल्लुक नहीं? ये एज जस्ट अच्छा, जो वेव्स बनी हुई है, मैंने कहा वाकई भाई हो सकता है कोई टिकटॉक पे वो करते रहे। तो शहजाद भाई आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ, कई लोगों की उंगलियों के जो फिंगरप्रिंट भी खत्म हो गए स्क्रॉल कर करके, ऐसे टिकटॉक चला चला के। तो मेरे जो वालिद साहब है माशाल्लाह, उनको भी तारीख का बहुत शौक है और मुझे भी शुरू ही से तारीख का बहुत शौक था। जी। लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से, कुछ बैरून मुल्क होने की वजह से मैं उनको मुकम्मल नहीं कर सका। तो जब नवाब शहर में 4 दरवाजे बनाए गए, एक काबली दरवाजा, एक लाहौरी दरवाजा, एक जहलवी दरवाजा और एक मुल्तानी दरवाजा। तो जब मैं वहाँ बाहर से वापस आया हूँ तो फिर मैंने सोचा कि खुशाब की तारीख को एक मुकम्मल तौर पे जो है ना इसको लोगों के सामने, तो ये सारे खुशाब की। ये खुशवंत सिंह के बारे में थोड़ा हमें बताएं। जी, खुशवंत सिंह साहब जो हैं ये हडाली के अंदर पैदा हुए और उनके जो वालिद साहब है सरदार सोबा सिंह, इंडियन जो हिंदू धर्म के 2 जो है ना मेन मजहब जो है ना, उनका जो जन्म हुआ था वो यहाँ पे हुआ था खुशाब के अंदर। वो कौन कौन से हैं? एक गिरोड के अंदर हुआ था दयाल भवन सिंह। हिंदू और सिखों के नाम याद किए हुए हैं ना, हमारे तो ये ऊपर से गुजर रहे हैं। बहरहाल देखिए, तहकीक है, एक बंदे का प्रोफेशन होता है। जी, मेरे पास सिर्फ इस वक्त जो लाहौरी दरवाजा है उसकी चंद तस्वीर मौजूद हैं जो मुझे हाजी इस्माइल साहब जो कराने वाले थे, जी। उनकी वसासत से, अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत फरमाए जी, अल्लाह पाक। उनकी वसासत से मुझे जो है ना वो मिली थी, तो वो मेरे पास वो मौजूद है। उसकी बैक साइड भी मौजूद है और जो उसकी फ्रंट साइड है जो दरिया जेहलम की जानिब थी वो भी मेरे पास मौजूद है। ठीक है, इसी से वो है, लेकिन ये मंसूब किया जाता है शेर शाह सूरी से, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आप कौन सा पानी पीते हैं आजकल? क्या आपने इस अपनी तहकीक को किताबी शक्ल भी दी है? जी, मैं कौन सी जगह पे रहायश बताया आपने? ये भुट्टो चौक से आगे जो है गली कंडान वाली है, वहाँ पे। उसके बाद वो लाहौर में शिफ्ट हो गए। अच्छा, हाँ जी, यहाँ पे वो रहायश पजीर रहे हैं। बिल्कुल यही पे जो उनका सफर शुरू हुआ वो यहीं से उनका सफर शुरू हुआ। खुशाब एक तिजारती शहर नहीं था इतना बड़ा? वो सरदार हरबेल सिंह थे, उस वक्त वो इंडियन हॉकी टीम के कोच थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिजिटल बैठक की आज की एपिसोड में मेरे साथ मौजूद है मेहमान हमारे शहजाद असलम साहब। खुशाब अपनी तारीख पीछे छोड़ चुका है, नई मंजिलें तय कर रहा है, लेकिन अगर खुशाब की तारीख को महफूज न किया जाता, न किया गया अभी भी, तो फिर खुशाब की तारीख को लोग भूल जाएंगे। तो इस खुशाब की तारीख को जिंदा रखने के लिए जिस नाम को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, शहजाद असलम साहब। बहुत सारी बातें होने वाली हैं आज के इस बैठक में और इनके पास टाइम भी बड़ा कम होता है और कीमती वक्त है इनका। तो जनाब शहजाद असलम साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं, तो वक्त जाया किए बगैर इनसे बहुत सारी बातें हमने करनी है। इनके बारे में हम जानेंगे, इनके तहकीक के बारे में जानेंगे, जैसे ये काम करते हैं उनका तरीक़ाकार क्या है वो हम जानेंगे। जनाब बगैर वक्त जाए कि ओवर टू शहजाद असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई जनाब? ये एक रिवायती सी बैठक है हमारी। जी बिल्कुल। वैसे तो आप बड़े बड़े स्टूडियोज में गए हैं, आप ब्यूरोक्रेसी के साथ घूमते हैं, तो हम जो है देसी टाइप की बात करते हैं। जी, देसी टाइप की बातें होंगी। आपका बहुत शुक्रिया। कल जो है वो मियां जी को आप लेकर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो भी हमारी बैठक बहुत अच्छी रही। तो आज हमारी दावत पर आप आए हैं, अपने बारे में थोड़ा बताइएगा और खुशाब के बारे में बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। और सबसे पहली जो ये बात है कि खुशाब की तारीख की दिलचस्पी किस तरह से पैदा हुई, तो मेरे जो वालिद साहब हैं माशाल्लाह, उनको भी तारीख का बहुत शौक है और मुझे भी शुरू ही से तारीख का बहुत शौक था। जी। लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से, कुछ बैरून मुल्क होने की वजह से मैं उनको मुकम्मल नहीं कर सका। तो जब मैं वहाँ बाहर से वापस आया हूँ तो फिर मैंने सोचा कि खुशाब की तारीख को एक मुकम्मल तौर पे जो है ना इसको लोगों के सामने पेश किया जाए। तो उसके लिए फिर मैंने एक ओल्ड खुशाब के नाम से एक मैंने ग्रुप बनाया, जिसमें मैं खुशाब की तारीख बमा सबूत के साथ, रिकॉर्ड के साथ मैंने जो है वो लोगों के सामने उसको पेश किया। मैं जो भी तहकीक करता हूँ वो रिकॉर्ड के साथ मौजूद होती है और उसका बैकअप मेरे पास जो है रिकॉर्ड मौजूद होता है। ऑथेंटिक सोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, ताकि कोई भी बंदा अगर इसको परखना चाहे तो वो आगे परख सकता है। अच्छा जी, बात शुरू करते हैं। खुशाब का जो मेन सिटी है, जी, वहां से हम शुरू करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसके 8 दरवाजे थे, इसके 4 दरवाजे थे। थोड़ा थोड़ा करके पूछूंगा ताकि लोगों को चीजों का आइडिया होता रहे, जिन लोगों को नहीं पता। वैसे तो काफी लोगों को पता है। खुशाब जो सिटी खुशाब है, अर्बन खुशाब है, उसके बारे में आपकी मेन क्या तहकीक है? ये आज से 100 साल पहले कैसा होता था? जी,
100 साल पहले आप पीछे जाइए, 1865 बनता है, उसमें जो है ना कैप्टन डेविस के दौर में जो है वो उसके 4 दरवाजे बनाए गए। उससे पहले जो इसके 11 दरवाजे थे जो सिख दौर में जो हुए। उसके अलावा इससे खुशाब शहर के अंदर पूरी एक तहसील मौजूद थी, लेकिन फिर कैप्टन डेविस का दौर आया तो उसमें 1866 के अंदर खुशाब शहर में 4 दरवाजे बनाए गए, एक काबली दरवाजा, एक लाहौरी दरवाजा, एक जेहलवी दरवाजा और एक मुल्तानी दरवाजा। ठीक है। मैं आपको इनकी अगर लोकेशन बताऊं तो सबसे पहले जो काबली दरवाजा सिर्फ एक ही मौजूद है, वो काबली दरवाजा आप सब देख चुके हैं, अभी मौजूद है। लेकिन जो लाहौरी दरवाजा था वो बिल्कुल बगड़ वाली मस्जिद के पास। काबली दरवाजा, आपकी बात को मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, काबली दरवाजा मेन बाजार की एंट्रेंस वाला दरवाजा है? नहीं, इंटरेस्ट का नहीं था, ये एग्जिट का था। इंटरेस्ट इसकी होती थी उस तरफ से, दूसरी तरफ से। नहीं, अब जो काबली दरवाजा है वो वही दरवाजा है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मेन बाजार वाला। बाहर से आने वाले जो लोग थे उनके लिए इंटरेस्ट यही थी, लेकिन जो कि पहले जो सारी तिजारत या सारे ज़राए आमदोरफ्त थे वो थे लाहौरी दरवाजे की साइड से। दरियाए जेहलम जो खुशाब के बिल्कुल साथ साथ बहता था, तो उसी के साथ वो सारे मौजूद थे और वहीं से लोगों की आमदोरफ्त जो है ना होती थी। लेकिन ये जो रास्ता ये गैर गुंजान आबाद था और जो ज्यादातर कारोबार का गढ़ था वो पुराना चौक ही था, जहाँ पे सारी जो दरियाए जेहलम शाहपुर से जो भी सामान आता था कश्तियों के जरिए वो सारा लाहौरी दरवाजे के पास उतरता। उसके बाद खुशाब में जो गल्ला मंडी है वहाँ पे जो है ना ये सारा सामान जो है पहुंचाया जाता है, और मेन बाजार के अलावा जो है जो पुराना चौक है वो सब कारोबार का वो गढ़ समझा जाता है। अच्छा, जो तिजारत का मरकज था वो पुराना चौक था, बिल्कुल। आजकल वो सियासत का मरकज है। सियासत का मरकज, ठीक है। अच्छा, यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं नक्शा खींचूं जी जी तो दरिया वाली साइड से लोग आते थे, जी जी, वहीं पे गल्ला मंडी भी होती थी, वहीं पे पुराना चौक, जो कि पुराना चौक की बैक साइड पे गल्ला मंडी हो गई, तो वहीं पे सारी एक्टिविटीज, वहां से तिजारत करने के बाद जी जी, लोग वहीं से वापस। जी जी। तो एक हो गया जेलमी दरवाजा जो बगड़ वाली मस्जिद, लाहौरी दरवाजा, लाहौरी दरवाजा, ये वाला बाजार जो मेन बाजार की एंट्रेंस में अभी है, ये हो गया हमारा काबली दरवाजा। राइट और लेफ्ट वाले 2 दरवाजे कौन से? जी, दूसरा दरवाजा जो है जेहलमी दरवाजा वो मौजूद था, जो इस वक्त बस्ती ईसाइयों वाली है उसके पास ही मौजूद था। और जो तीसरा दरवाजा था वो था मुल्तानी दरवाजा, वो दरबार घोड़े शाह के पास है, उसी के पास उसका जो है वो दरवाजा मौजूद था। वो 72 के अंदर जो है वो तकरीबन गिर गया था। एक वो गुंबद सा बना हुआ है, आपने काफी दफा उसकी वीडियो भी कैप्चर की है, वो कुम्हारा वाले मोहल्ले में। हाँ जी, वो गुरुद्वारा क्या है? कुम्हारा वाला जो मोहल्ला है, अच्छा वो मंदिर है, वहाँ पे शिव मंदिर है। अच्छा, मैं आपको एक और मजे की बात बता दूं कि उनकी जो जिस फैमिली ने वो मंदिर बनवाया था, मेरा उस फैमिली से रब्ता हुआ था। तो शहजाद भाई, अभी हमने एक दरवाजे के अलावा बाकी 3 दरवाजे नहीं देखे। मुझे नहीं लगता आपके कैमरे में या किसी और के कैमरे में कोई दरवाजा तो आया होगा। जी, मेरे पास सिर्फ इस वक्त जो लाहौरी दरवाजा है उसकी चंद तस्वीर मौजूद हैं, जो मुझे हाजी इस्माइल साहब जो कराने वाले थे, जी जी, उनकी वसासत से, अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत फरमाए जी, अल्लाह पाक उनकी वसासत से मुझे जो है ना वो मिली थी, तो वो मेरे पास वो मौजूद है। उसकी बैक साइड भी मौजूद है और जो उसकी फ्रंट साइड है जो दरियाए जेहलम की जानिब थी वो भी मेरे पास मौजूद है। अच्छा जी, कलम का भी मैंने जिक्र किया था, क्योंकि कलम में हाथ में ही रखूंगा, क्योंकि तारीख का मौजू है, खुशाब की तारीख का है, तो ये कलम से काफी सारी यादें हमारी भी वाबस्ता हैं और इससे मुशाबत में देता रहूंगा पूरी बैठक में। अच्छा सर, खुशाब के नाम के हवाले से बहुत सारी चीजें जो हैं मंसूब हैं, शेर शाह सूरी साहब हैं, थोड़ा सा अगर पीछे जाया जाए, और पानी, 2 चीजें मुझे बता दें ताकि मेरा भी एक माइंडसेट क्लियर हो जाए और देखने वाले जो हमारे हजरात हैं कि भाई पानी जो है अगर खुशाब का मीठा नहीं है अब, तो कब मीठा था? और जो नाम है खुशाब का, क्या वो पानी की वजह से ही था या इसकी कोई और वजह थी? और तीसरा मेरा क्वेश्चन जो खुशाब के रिलेटेड है, वो जो बात चली हुई है कि जो सिकंदर आजम साहब थे उनको भी खुशाब में कोई दिक्कत पेश आई थी। इन 3 चीजों को ना तारीख में अगर लिखा जाए या देखा जाए तो आप कैसे देखते हैं? जी, जो जुबान ज़दे आम है वो तो खुश आब यानी मीठा पानी, ठीक है, इसी से वो है, लेकिन ये मंसूब किया जाता है शेर शाह सूरी से, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि तो उसके बाबरी में खुशाब का जिक्र मिलता है जो उससे बहुत पहले आए। तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि इसका नाम जो है खुशाब ये शेर शाह सूरी ने रखा, ये कंफर्म नहीं है ये बात। अच्छा जी, ये बहुत पहले खुशाब, उससे बहुत पहले जो है खुशाब आबाद था। शहजाद भाई, बड़े बड़े प्रोग्राम्स में, टीवी चैनल्स पे मैंने देखा कि यही जिक्र हुआ है कि खुशाब का नाम शेर शाह सूरी रहमतुल्लाह अलैह ने रखा। इवन के बुजुर्गाने दीन हमारे अपने शहर में वो बादशाह सरकार है, उसके बाद वो सैयद मारूफ शाह है, बहुत सारे बुजुर्गाने दीन यहाँ पे गुजरे हैं, तो उनसे मंसूब क्यों किया जाता है? इसकी क्या मतलब वजह थी? वजह ये थी कि शेर शाह सूरी के दौर में खुशाब के अंदर बहुत सारे काम हुए, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई। और मैंने चंद इंडियन जो खुशाब से यहाँ से होके गए हैं उनके साथ भी मेरे इंटरव्यूज हुए, तो उन्होंने भी यही बताया कि शेर शाह सूरी ने ही इसका नाम रखा था। लेकिन जब हम
تاریخ نکالتے ہیں تو اس میں ہمیں تو اس کے بابری میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ خوشاب موجود تھا۔ آپ کون سا پانی پیتے ہیں آج کل؟ آج کل تو ہم واٹر فلٹر کا جو ہے نا وہ پانی منرل واٹر سے پیتے ہیں جی، mineral سارے water منرل تو واٹر کہہ سکتے ہیں، واٹر فلٹر کا جو ہے نا جو وہ بھی کہہ سکتے فلٹریشن وہ منرل ہی ہو گیا نا جی، جب ایک دفعہ پروسیس ہو کے پانی آئے گا ہیں۔ جی۔ تو کدھر ہے خوشاب پھر؟ خوشاب خوشاب اب تو نہیں رہا، پہلے تھا لیکن اب جو ہے تو اس کا ذمہ دار پھر اس کا ذمہ دار آپ جس مرضی کو ٹھہرا لیں، یہ ایک سیاسی بحث ہے تو اس میں اب اس میں ہم نہیں پڑھیں گے نہیں کیونکہ پڑھیں گے۔ بیٹھے گا۔ اچھا، آپ کا شوق تھا تاریخ یا آپ کو جسے کہتے ہیں نا ایکسیڈنٹلی یہ چوز کرنا پڑا، یا آپ کو ایک لگن تھی کہ یار میں خوشاب کو ٹٹولوں، خوشاب کی تاریخ کو مزید لوگوں کے سامنے لے کر آؤں؟ آپ کو یہ کیسے شوق آپ کا پیدا جی، ہوا؟ میں جس وقت پنجاب یونیورسٹی میں تھا تو اس وقت جو ہے ہمارے جو دوست تھے تو ہم ان کو بتاتے تھے کہ یار ہم خوشاب میں رہتے ہیں، تو وہ ہمیں کہتے ہیں یار خوشاب کہاں پہ ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ اور اب بھی جو ہے لوگ وہ کہتے ہیں کہ جی خوشاب کہاں پہ ہے۔ تو میں جب واپس آیا ہوں، میں باہر چلا گیا تھا ابوظہبی میں، تو ہماری پوری فیملی وہیں پہ تھی، تو میں جب واپس آیا ہوں تو میں نے اس چیز کی ٹھانی کہ میں خوشاب کو جو ہے اس کو انٹروڈیوس کرواؤں گا پاکستان کے اندر۔ تو پھر میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، میں نے تاریخ پہ کام کرنا شروع کیا، مجھے شوق بھی تھا، میرے والد صاحب بھی ماشاءاللہ بہت شوق تھا، وہ بھی انہوں نے بھی میری ہیلپ کی اس کے اندر۔ تو پھر میں نے یہ پراپر طریقے سے جو ہے نا اپنا اولڈ خوشاب کا پیج بنایا اور اس میں میں نے جو ہے نا تاریخ کو اپلوڈ کرنا شروع کیا تاکہ نوجوان نسل جو ہے اس کو میں دکھا سکوں کہ یار ہماری جو تاریخ ہے یہ بہت ریچ ہے، یہ محفوظ ہو رہی ہے۔ جو آپ اپنے پیجز پہ لگاتے ہیں چیزیں، ان سے کافی لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ کیا آپ نے اس اپنی تحقیق کو کتابی شکل بھی دی ہے؟ جی میں اس کو بالکل کتابی شکل میں وہ کر رہا ہوں، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں کوئی ایسی تاریخ لکھوں یا ایسی کتاب لکھوں جس کے اندر ہر چیز موجود ہو، جس میں آپ پارٹیشن سے، میرا جو زیادہ فوکس ہے بیسیکلی وہ پارٹیشن سے پہلے ہے، کیونکہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کو تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن جو میرا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ میں خوشاب کی وہ تاریخ بتاؤں جو پارٹیشن سے پہلے کہ لوگ یہاں پہ کس طریقے سے رہتے تھے، کون کون لوگ تھے یہاں پہ، کون کون سے نامور لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ پیدا ہوئے۔ تو میرا تجسس جو ہے، میری جو تحقیق ہے اس کا دائرہ کار وہاں تک ہے، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ پوری تاریخ کو جو ہے نا ایک دفعہ اپنی کتابی شکل میں لکھیں۔ اس کے لیے میں مکمل جو ہے نا اس کو انشاءاللہ آپ تیاری کی ہوئی ہے آپ نے، انشاءاللہ جلد شائع بھی ہوگی۔ جی انشاءاللہ چلے جی، انشاءاللہ وہ کتاب جب شائع ہوگی تو ہم آپ کو کتاب کی، جب آپ اس کی جسے پبلشنگ کریں گے تو ہم آپ کو پھر بلائیں گے، تو انشاءاللہ آپ آتے رہیں گے اس بیٹھک میں، کیونکہ یہ آپ کی اپنی بیٹھک ہے۔ تو سر، ڈیجیٹل بیٹھک کے حوالے سے اگر میں آپ کو سوال کروں تو آپ کن 3 بندوں کا نام لیں گے جن کو ہمیں مدعو کرنا چاہیے یہاں پر خوشاب کی تاریخ بتانے کے حوالے سے، جو ابھی حیات ہیں اور ان کو تاریخ کا کافی سارا علم ہے، انہوں نے اپنی آنکھ سے خوشاب دیکھا ہے، پرانا خوشاب دیکھا ہے، اور اب نئے خوشاب میں وہ اس وقت حیات ہیں؟ جی، جو بیسیکلی جو لوگ پارٹیشن کے بعد یہاں پہ آئے ہیں، جنہوں نے وہاں پہ جو خوشاب کی مطلب دیکھی، تاریخ دیکھی ہے یا وہ داستان دیکھی ہے یا اپنی آنکھوں سے مطلب انہوں نے وہ کی ہے، وہ لوگ آپ کو بہتر تاریخ بتا سکتے ہیں، وہ اپنا دکھ درد جو ہے نا وہ بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ محمد حیات صاحب تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ایک اور ہماری شخصیت ہیں، ان کا بھی جو ہم ذکر کرتے ہیں کہ وہ بھی خوشاب کی تاریخ پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ ان تمام لوگوں کو یہاں پہ بلائیں جو خوشاب کی تاریخ پہ کام کر رہے ہیں۔ تو میاں صاحب نے بتایا کہ جب وہ پارٹیشن کے وقت خوشاب آئے تو خوشاب وہ بازار میں گئے تو بازار میں بالکل تالا تھا اور کوئی کاروبار، کوئی سسٹم، کوئی مطلب ایکٹیویٹی تھی ہی نہیں، تجارت نہیں تھی۔ تو کیا خوشاب ایک تجارتی شہر نہیں تھا اتنا بڑا؟ نہیں، پارٹیشن سے پہلے اگر میں خوشاب کی تاریخ دیکھوں تو بہت سارا جو یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ ریکارڈ سے مجھے جو معلوم ہے کہ ایک بڑا صنعتی شہر تھا، لیکن یہ پارٹیشن کے بعد جو یہاں پہ جو کچھ ہوا ہے، یہ اس کی جس طریقے سے پاکستان کے ساتھ ہو، اسی طرح سب سے زیادہ خوشاب کے ساتھ وہ ستیلا سلوک ہوا ہے۔ اچھا شہزاد بھائی، خوشاب کی مٹی جو ہے وہ بڑی جسے کہتے ہیں زرخیز ہے، تو خوشاب میں ادبی اور علمی شخصیات کی اگر بات کی جائے تو وہ کون کون سے لوگ آپ کی اسٹڈی میں آئے جن لوگوں نے خوشاب سے اٹھ کے انہوں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا؟ جی ورلڈ لیول پہ انہوں نے کیا کیا؟ تو کچھ چند شخصیات کا ذکر اگر کیا جائے خوشاب جن کا تعلق خوشاب سے ہو۔ جی بالکل ایسی ہے۔ خوشاب ماشاءاللہ جی بہت اس کی مٹی جو ہے بہت زرخیز ہے، تو میں اگر آپ کو نام گنوانے لگوں تو نام جو ہے نا وہ نہیں گنوا سکتا ہے، کیونکہ نام ہی بہت ہے یہاں پہ خوشاب کے اندر جو مطلب یہاں پہ پیدا ہوئے، لیکن جو مین ہے ان میں حضرت واصف علی واصف صاحب ہیں، جو پرانا یہ بھٹو چوک کے پاس ہی ان کی رہائش ہے، اس کے بعد وہ سرگودا چلے گئے۔ کون سی جگہ پہ رہائش بتایا آپ نے؟ یہ بھٹو چوک سے آگے جو ہے گلی کنڈان والی ہے وہاں پہ، اس کے بعد وہ لاہور میں شفٹ ہو گئے۔ اچھا، ہاں جی، یہاں پہ وہ رہائش پذیر رہے ہیں بالکل یہیں پہ، جو ان کا سفر شروع ہوا وہ یہیں سے ان کا سفر شروع ہوا۔ اور اس کے علاوہ احمد ندیم قاسمی صاحب ہیں، عارف حنیف صاحب ہیں، اس کے بعد عبد القادر حسن صاحب ہیں، خدا ساجد صاحب ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ ادھر سہیل احمد بڑائی صاحب ہیں، اس کے علاوہ سہیل احمد بڑائی صاحب وہ جو جیو پہ آ رہے ہیں۔ جی بالکل ان کا تعلق کہاں سے؟ جوراباد سے۔ اچھا، وہ جوراباد۔ تو اس کے علاوہ پارٹیشن سے پہلے
اگر چلے جائیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری شخصیات ہیں یہیں پہ پیدا ہوئے. اس کے بعد پارٹیشن ہوئی, پھر واپس چلے گئے, جن میں ایک مشہور نام جو ہے ہرمیش ملہوترا صاحب کا ہے, جو انڈین فلم ڈائریکٹر تھے. اس کے بعد انہوں نے کافی مشہور فلمیں بنائی, جن میں ایک ہم بچپن میں ایک فلم دیکھتے تھے نگینا, جو سانپوں والی فلم تھی, تو ہم ڈر جاتے تھے تو اس وقت. اچھا نگینا, نگاہیں, دلہے راجا, اکھیوں سے گولی مارے, ان کی ہدایت کاری پر ہدایت کار بھی تھے, پروڈیوسر بھی تھے, اسکرین پلے رائٹر بھی تھے. پھر اس کے بعد انڈیا کو جو فرسٹ اولمپک پارٹیشن کے بعد جو ہے 1958 کے اندر جو فرسٹ اولمپک گولڈ میڈل جتوایا تھا, وہ سردار ہربیل سنگھ تھے. اس وقت وہ انڈین ہاکی ٹیم کے کوچ تھے. ان کا جو جنم تھا وہ بھی خوشاب شہر کے اندر ہوا. پھر اس کے بعد ستیہ پال واہی صاحب ہیں, جو ٹیکنوکریٹ بھی تھے, اس کے بعد کرنل بھی تھے اور کافی مشہور شخصیت تھی. پھر اس کے بعد ایک دوا ساز کمپنی سریندر ناتھ سہگل صاحب, اچھا, وہ جو ہے ریپامائن جو میڈیسن تھی انہوں نے وہ کی. اس کے علاوہ خوشاب ہی کے وہ دیکھیں نا, اس وقت بھی خوشاب اتنا ہوتا کہ وہ خوشاب کے اندر جو ہے ان کی ایک میڈیسن فیکٹری تھی, جہاں پہ وہ میڈیسن جو ہے نا وہ کرتے ہیں. ان کے والد صاحب جو ہے نا وہ خوشاب کے اندر کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بے شمار شخصیات ہیں جن کا بھی ہم کریں گے تو کافی انٹرویو لمبا ہو جائے گا. اچھا, یعنی کہ خوشاب پارٹیشن سے پہلے ہلتا پھولتا شہر تھا, بالکل ایک صنعتی شہر. آپ نے بتایا کہ تجارت کا مرکز بھی پرانا چوک تھا. تو جو آس پاس کے علاقہ جاتے ہیں خوشاب کے, آج کی کرنٹ جو ہماری ڈسٹریبیوشن ہے تحصیلوں کی, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ آج سے پہلے یہ کیا تھا اور اب کون کون سی تحصیلیں خوشاب میں ہیں, اس حوالے سے تھوڑی سی ڈسٹریبیوشن لوگوں کو بتائیں. خوشاب کی اس وقت 4 تحصیلیں ہیں. سوری, میں اس میں ایک آپ کو بات بتانا بھول گیا, جو ہماری سب سے مین ہوتی ہے ہڈالی کے اندر خشونت سنگھ صاحب اور ان کی جو پورا وہ تھا اپنا, ان کی جو فیملی تھی, ان کے جو والد تھے, تو یہ سارے خوشاب کی. یہ خشونت سنگھ کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیں. جی, خشونت سنگھ صاحب جو ہیں یہ ہڈالی کے اندر پیدا ہوئے, اور ان کے جو والد صاحب ہے سردار صوبہ سنگھ, وہ بلڈر تھے. اور آپ یقین کریں کہ اس وقت جو انڈیا گیٹ ہے وہ انہی ہی کی اس میں جو ہے نا وہ تیار ہوا تھا, اور آدھے دلی کے مالک کہلائے تھے اس وقت جب وہ پارٹیشن کے بعد وہاں گئے ہیں. یہاں سے وہاں گئے اور وہاں جا کے ایک بلڈر بن گئے, تو بڑے اعلیٰ. اور ان کے جو ہیں دوسرے بھائی وہ بھی کافی مشہور شخصیت ہے. اس کے علاوہ کافی اور شخص سردار بہادر سنگھ تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اچھا ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ خوشاب شہر کے اندر, ضلع کے اندر, جو ابھی موجودہ جو ہے ضلع کے اندر انڈین جو ہندو دھرم کے 2 جو ہے نا مین مذہب جو ہے نا, ان کا جو جنم ہوا تھا وہ یہاں پہ ہوا تھا خوشاب کے اندر. وہ کون کون سے ہیں؟ ایک گروڈ کے اندر ہوا تھا دیال بھون سنگھ, اور ایک جو ہے ٹھکانہ بھائی جگتا جی نورپور تھل کے اندر. ٹھیک ہے. تو یہ 2 جو ہے نا سیوا پنتھی کا ان کا فرقہ تھا, تو یہ 2 جو ان کا وہ تھا, یہ نورپور تھل کے اندر اور ایک گروڈ کے اندر ہوا تھا. جتنے نام آپ نے لیے ہیں نا, مجھے یہ جناب حیرانگی ہو رہی ہے کہ اتنے انہوں نے وہ جو ہندو اور سکھوں کے نام یاد کیے ہوئے ہیں نا, ہمارے تو یہ اوپر سے گزر رہے ہیں. بہرحال دیکھیں, تحقیق ہے, ایک بندے کا پروفیشن ہوتا ہے. پروفیشنل بندے کی یہی نشانی ہے کہ وہ چیزوں کو میمورائز رکھتا ہے, کہیں پہ بھی تاریخ کھولنی پڑ جاتی ہے. ہمارے جیسے بندے جو ہے وہ اپنا حساب کتاب نہیں یاد رکھ پاتے, تو یہ والی چیزیں. اچھا, تھوڑا سا جوک تھا, میں نے کہا چلو آپ سے شیئر کر دوں. بڑی بات ہے, آپ نے بہت چیزوں کو پرکھا ہوا ہے. آپ کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی تحقیق ہے اس بارے میں. اچھا, تحصیلوں کی ڈسٹریبیوشن کے بارے میں آپ بتا رہے تھے. اچھا, میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا جو منموہن سنگھ, میں نے آپ کے ہی پیج پہ کچھ پڑھا تھا کہ اس کا بھی ریکارڈ آپ نے کہیں شیئر کیا تھا. وہ نہیں, منموہن سنگھ, یہ میں گورنمنٹ ہائی اسکول کی بات کر رہا ہوں. اچھا, ایک اور آپ کو چھوٹی سی ایک بتا دوں کہ یہ گورنمنٹ ہائی اسکول خوشاب جو ہے, یہ جو جگہ تھی یہ عطیہ کی تھی منموہن سنگھ نے, جس کی آپ بات کر رہے ہیں. جب یہ پرائم منسٹر جو وہ نہیں, لیکن ان سب کے نام چینج کر کے پوری تاریخ کو جو ہے نا وہ ختم کر. گلی سکھا والی کا ذکر کیا, وہ اجے بنگا صاحب کی گلی تھی. تو پیلو وینس جو ہوا وہ جے ڈی وینس صاحب کا, ایسے ہی نہیں, وہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. جے ڈی وینس صاحب جو نائب صدر ہیں امریکہ کے, ان کا کوئی تعلق نہیں. یہ اچھا, جو ویلز بنی ہوئی ہیں, میں نے کہا واقعی بھائی ہو سکتا ہے وہ بھی آ جائیں پیلو وینس. یہ آپ کو بھی معلوم ہے, لیکن وہ بس جسٹ جو ٹھیک ہو گیا. سر شہزاد بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے ہماری بیٹھک میں. بہت مزہ آ رہا ہے آپ سے بات کرتے ہوئے, لیکن وقت آپ کا بھی قیمتی ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ معاملات اس قسم کے ہیں کہ ہم جتنا زیادہ ایکسپلور کریں گے ہم بڑھتے ہی چلے جائیں گے. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ابھی خوشاب کا آپ نے آدھا بھی نہیں پوچھا, بلکہ آپ اس طرح کہہ لیں کہ 10% آپ نے پوچھا ہے. 90% جو ہے ابھی بھی خوشاب کا جو ہے نا وہ میرے پاس موجود ہے. ہم آپ کو پرماننٹ طور پہ یہ دعوت دیتے ہیں کہ جس دن آپ ایزی ہوں, فری ہوں, آپ ہماری بیٹھک پہ تشریف لائیں گے, اور ہم آپ سے خوشاب کے حوالے سے بات چیت گپ شپ کرتے رہیں گے. جی, تو یہ پلیٹ فارم ہے اس لیے کہ ہم اس پہ گپ شپ کریں. یہ بیٹھک ہے, یہ کوئی عام جسے کہتے ہیں نا جیسے نارمل کوئی اسٹوڈنٹ
स्टूडियो तो हमारा है कोई नहीं, ये एक मालूमाती प्लेटफॉर्म है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन हम आपस में शेयर करेंगे। जी जी सर। तो ये आप डिजिटल बैठक प्लेटफॉर्म बनाया है इसलिए है, इसके बारे में एक दो कमेंट करें और हमारी यंग जनरेशन को छोटा सा पैगाम दें कि वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारे, वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं खुशाब की तारीख को महफूज करने के लिए, जैसा कि ये कलम हमेशा के लिए महफूज हो गई। खुशाब की तारीख आप कैसे महफूज कर सकते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक बहुत अच्छा जो है कदम उठाया है। दूसरा, मैं आपको नौजवान नस्ल को मैं ये जरूर कहूंगा कि बजाय स्क्रॉलिंग करने के या वो इधर उधर रील्स देखने के, तो कोशिश करें कि खुशाब के उन मसाइल को हाईलाइट करें या खुशाब की उन जगहों को या खुशाब की तारीख को हाईलाइट करें, ताकि लोग अपने शहर के मुतालिक जान सकें कि यार ये खुशाब भी कोई ऐसी जगह है, बजाय आप फालतू में चीजें देखते रहें या कोई टिकटॉक पे वो करते रहे। तो शहजाद भाई, आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ, कई लोगों की उंगलियों के जो फिंगरप्रिंट भी खत्म हो गया स्क्रॉल कर करके, ऐसे टिकटॉक चला चला के तो मुस्बत इस्तेमाल जो है उसका वो करें इसको खुशाब की तारीख के लिए। आप अपनी नौजवान नस्ल को, जिस तरह हम कहते थे ना खुशाब में कुछ भी नहीं है, तो अब हम कहते हैं यार खुशाब में बहुत कुछ है, ठीक है। ये अब आपको पता चल ही गया होगा कि अजय बंगा के विजिट के बाद खुशाब किस हद तक जो है ना वो मशहूर हुआ है। उससे पहले भी जो है ना उस रात मेरे पास इंडियन से पता नहीं कितने रिक्वेस्ट आई हैं और कितने लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है, बाहर से भी, अमेरिका से, उसके बाद कनाडा से, यूएसए से, मतलब न जाने कहां से मेरे पास से जो है ना वो। आप यकीन करें कि जब अजय बंगा गए हैं तो मैं जब बाहर निकला हूं तो उसके बाद मेरी आंखें इतनी नम थी कि अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी मुझे कि जिसका मैं सोच भी नहीं सकता था। ये सब मेरी वालिदैन की दुआओं का नतीजा था, मेरी अपनी कोशिशें थी और जो मेरी पूरी फैमिली है भरपूर सपोर्ट जो है वो मेरे साथ मौजूद थी। और आप यकीन करें कि डे फर्स्ट से लेकर डे लास्ट तक, मैं जब तक वो गए नहीं मैं उनके साथ मौजूद रहा हूँ, इंतजामी के साथ मौजूद रहा हूँ और मैंने प्रॉपर तरीके से वहाँ पे काम किया है, उनको काम करके दिया है। इसलिए इंतजामिया ने मुझे अपने साथ रखा और बहुत बड़ी बात। और खुद अजय बंगा साहब ने मुझे खुद जो है अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, हमारी पूरी इंतजामिया ने बहुत अच्छा काम किया। और आप यकीन करें कि डे फर्स्ट से लेकर डे लास्ट तक हम ऑफिस में मौजूद रहे, उनका पूरा इंतजामिया मौजूद रही, पूरे अपना डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जितने भी लैंड रिकॉर्ड से मुतालिक सारे मौजूद रहे, उनका शजरा तलाश करने में, उनका सारे मकान तलाश करने में। ये सारी चीजें जो है ये एक बंदे की काविश नहीं है, मैं कहूँ कि मेरी काविश है, ये उसकी, ये चीज नहीं है, ये सबकी मुश्तरका काविश है। जिसने शहजाद भाई कोशिश की, जिसने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मदद की, खुशाब का नाम उजागर करने में मदद की, अल्लाह पाक उनको और कामयाबियों से नवाजे। इसी तरह वो तहकीक जारी रखें, आप भी अपनी तहकीक को जारी रखें और डिजिटल बैठक पे हम आपकी तरह के और भी क्रिएटर्स जो हैं और भी जो मुहक्किक हैं उनको भी बुलाएंगे, उनको भी दावत देंगे ताकि खुशाब का नाम, खुशाब की तारीख का प्रोसेस महफूज हो सके। और आपको एक और बात बता दूं कि ये जो मस्जिद थी, अपना मस्जिद शरफुद्दीन, ये शेरशाह सूरी के दौर में तामीर हुई थी और अभी तक उसी हालत के अंदर जो है ये मौजूद है। शरफुद्दीन वाली कौन सी मस्जिद है मेन बाजार की? मेन बाजार, इस रास्ता एक मेन बाजार से लगता है, लेकिन वो दूसरा जो रास्ता है वो काजियां वाली गली है, उसमें से जो है एक रास्ता आता है और वो उसी दौर से बनी हुई है। और उसकी जो ईंटों की जो चौड़ाई है वो तकरीबन, दीवारों की जो चौड़ाई है वो 4 से 5 फुट, 4 फुट तकरीबन है उसकी। वो शरफुद्दीन वाली मस्जिद आप कह रहे हैं जो हकीमों वाली गली में से जाती है? काजियां वाली गली, जो मेन बाजार में काजियां वाला मोहल्ला है ना, उस मोहल्ले से, उसमें से रास्ता जाता है उसका। अच्छा, उधर मेन बाजार से भी आता है लेकिन उधर से भी जो है ना इसका रास्ता आता है। अच्छा। फिर उसमें कुछ मस्जिदें रह गई, मियानी मस्जिद थी, मस्जिद चिरागदीन थी, मस्जिद नूरी हजूरी थी, मस्जिद नेचा वाली थी, मस्जिद कुरैशिया वाली थी, दरबार बादशाह साहिबान की जो है मस्जिद है वो मौजूद थी, मस्जिद अब्दुल खालिक, मस्जिद जकरिया बगला वाला मोहल्ला में, मस्जिद खान मोहम्मद कम्बो वाली मस्जिद, मस्जिद मदीना, मस्जिद खतीबा वाली, मलाहा वाली मस्जिद, फिर और मस्जिद दरबार सैयद सैयद मारूफ शाह जो है उनकी वो थी, और जो दारुल उलूम जाफरिया करबला है उसके अंदर जो है ना वो मौजूद थी। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी मस्जिदें जो है ना, ये सारी पार्टीशन से पहले जो है ना ये मौजूद थी। दीनी दरसगाह जो है खुशाब की सबसे पुरानी कौन सी है? दीनी दरसगाह है, हुफाज कराम जहाँ पे हिफ्ज वगैरह करते हैं। मेरे हिसाब से उस्तादा वाली जो मस्जिद है वो सबसे पुरानी है, उसके बाद फिर जो है मस्जिद बगड़ वाली जो है ना वो। अच्छा, यानी कि खुशाब जो है वो क़याम पाकिस्तान से पहले भी एक बाकायदा तौर पे जिसे कहते हैं ना कि एक मुहज़्ज़ब मुआशरा इसमें रहता था, जिसमें अक्सरियत मुसलमानों की थी, बाकी जो हिंदू और सिख हैं वो अकलियत में थे। जी। तो ये बात आज क्लियर हुई है। उससे पहले जितने भी लोगों ने, उन्होंने कहा जी यहाँ सिख होते थे, यहाँ हिंदू होते थे, ठीक है होते थे, बट दे वर जिसे कह लें कि, और हमारे जो मुसलमान जो थे ज़राअत के शोबे से बात ज्यादा वाबस्ता थे। जो ज्यादातर वो हमारे वो मुस्लिम कम्युनिटी थी, वो आप इस तरह कह लें कि 70 to 80% थी, और 70% जो है वो कम्युनिटी थी, कह लें जो सिख कम्युनिटी जो है ना वो थी इसके अंदर। शहजाद भाई, यूनिवर्सिटी जो है वो क्या क़याम पाकिस्तान से पहले खुशाब
खुशाब में थी, क्योंकि अभी तो काफी लोगों ने तख्तियां लगा दी हैं, यूनिवर्सिटी बन रही है, यूनिवर्सिटी आ गई है, यूनिवर्सिटी जा रही है, तो क्या यूनिवर्सिटी टाइप इदारा या कोई तालीमी सबसे बड़ा इदारा कौन सा था खुशाब का? अब तो यूनिवर्सिटी है ना हमारी जो हवा में है। जी नहीं, उस वक्त खुशाब में जो सबसे जो पहले जो वो था वो एक गवर्नमेंट हाई स्कूल खुशाब ही सबसे बड़ा जो है वो इदारा, गवर्नमेंट हाई स्कूल जो हमारा गिरोड रोड वाला है। जी, गिरोड जी, रोड ठीक है जी, वही सबसे पहले वो मौजूद था। उसके अलावा फिर बाकी सारे प्राइमरी। आपको एक और बात बता दूं कि खुशाब के अंदर जिला, अब जो मौजूदा जिला खुशाब है, उसके अंदर आप 80% जो है ना वो इजरा, जो प्राइमरी स्कूलों का इजरा हुआ था वो अंग्रेज दौर में हुआ था। अच्छा जी, क्या बात है। और आज हम उनको बुरा तो कहते हैं, लेकिन जो सबसे पहले जो वो किया उन्होंने, तालीम को उन्होंने आम किया और जो प्राइमरी स्कूलों का इजरा हुआ था पूरे हमारे जिला के अंदर वो अंग्रेज दौर में हुआ था। और 80% जो है मैंने जो तहकीक की है उसमें जो है ना अभी एक करंट मॉडर्न मुआशरे की बात करें तो प्राइमरी स्कूल को आप बुरा समझा जाता है शहजाद भाई। जी ज्यादातर लोग प्राइवेट स्कूल को तरजीह देते हैं। जी। तो इतना गैप क्यों आ गया है प्राइमरी और प्राइवेट स्कूल के अंदर? इसकी वजह आपको क्या लगती है? मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा मेन वजह है वो ये है कि जो तालीम का म्यार वहाँ पे होना चाहिए था या ये वक्त के हिसाब से अपग्रेड होना चाहिए था, वो सरकारी जो स्कूल है वो उस हिसाब से अपग्रेड नहीं हुए, जिद्दत नहीं लेकर आए वो स्कूल आए, जिसकी वजह से जो सरकारी स्कूल है वो पीछे रह गए। जो प्राइवेट स्कूल थे वो अपने निसाब के अंदर एक जिद्दत लेके आए, जो वक्त के तकाजे थे उनके हिसाब से वो अपनी जिद्दत लेकर आए, तो वो फिर इस वजह से जो है ना लोगों का रुझान उस तरफ ज्यादा हुआ बनिस्बत जो है वो सरकारी स्कूल। हिस्ट्री की क्योंकि बात हो रही है, जैसे इस कलम की जिद्दत जो है, ये वाला पेन है, अगर इस कलम की जिद्दत को इस पेन के साथ रिप्लेस नहीं किया जाएगा तो आप लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि इस कलम के साथ आज के बच्चे को शायद पता ही ना हो कि ये कलम क्या है। तो इसलिए इसको सिर्फ तारीख को महफूज करना काफी नहीं होता, उसको जिद्दत के साथ अपनाना भी पड़ता है, तभी जो है वो चीज महफूज रहती है, ये तारीख बनती है। शहजाद भाई, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे चैप्टर्स आपने हमारे लिए खोले, बहुत सारी नई बातें हमारे नाजरीन को सुनने को मिली, क्योंकि पहले आपने तस्वीर की शक्ल में, वीडियोस की शक्ल में काफी सारा मटेरियल अपने पेजेस पे खुशाब के हवाले से लगाया हुआ है, पोस्ट किया हुआ है। तो अब आपका फ्यूचर में क्या इरादा है? क्या आप इस तारीख को एक किताबी शक्ल तो आपने कहा दे रहे हैं, वो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर आप कैसी चीज मुतारफ करा रहे हैं, ताकि आने वाला बच्चा जो है किताब भी पढ़ेगा, वेल एंड गुड, मगर वो ऑनलाइन एक्सेस कैसे कर सकेगा आपके तहकीक को, आपके मटेरियल को? जी बिल्कुल ऐसे ही है। पहली बात ये है कि एक तो मैं किताब जो है ना किताबी शक्ल में उसको लेकर आ रहा हूँ, और दूसरा ये है कि इस जो नया वो है सोशल मीडिया, इसका मुस्तक़बिल इस्तेमाल जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। पर उसके बाद जो है जो पार्टीशन से पहले जो लोग यहाँ पे आए या जो चंद लोग रह गए हैं जिन्होंने हिजरत की सोबतें बर्दाश्त की है, उनके इंटरव्यूज का जो एक सिलसिला है वो मैं शुरू करना चाह रहा हूँ, ताकि अपनी नौजवान नस्ल को मैं ये बता सकूँ कि ये जो पाकिस्तान है ये हमने किस तरीके से हासिल किया। मेरे अपने नाना जी और उनके जो बच्चे थे वो उनकी आंखों के सामने कत्ल कर दिए गए, मेरे जो दादाजी के भाई थे वो वहीं पे रह गए, फिर उसके क्योंकि वो आंखों से नबीना थे, फिर उसके बाद जो है हमारे काफी सारे रिश्तेदार जो हैं वो रास्ते में मारे गए या मार दिए गए। ठीक है, तो वो मैं ये नौजवान नस्ल को ये करवाना चाहता हूँ कि आप इस चीज को वो करें कि ये पाकिस्तान बड़ी मुश्किलों से हमने वो हासिल किया है, तो इसका ख्याल रखें और इसकी तामीर और तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। तो वो मैं एक सीरीज शुरू करना चाह रहा था कि लोगों को बताया जाए, तो मैं इंशाल्लाह जो है ना बहुत ज्यादा एक इंटरव्यू का सिलसिला शुरू करूंगा, जिसमें जो लोग अभी हयात है उनके जो है इंटरव्यू जो है ना वो डिजिटल इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको इस मकसद में, आपके इस प्लान में कामयाब करे। डिजिटल बैठक के प्लेटफॉर्म से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब भी इजी होंगे हमारी तरफ से ओपन दावत है। देखने वालों में से भी अगर आप में कोई भी आपके आसपास, आपके नजदीक आपको लगता है कि ये बंदा टैलेंटेड है और कुछ कर रहा है, इंडिविजुअली कर रहा हो या इज्तिमाई तौर पर कुछ कर रहा हो, कुछ उसके अंदर टैलेंट है, तो वो आए हमारे साथ बैठ के गपशप करे, क्योंकि डिजिटल बैठक जस्ट अबाउट खुशाब और खुशाब के लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म है। आप लोग का देने का बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। इंशाल्लाह दोबारा इसी बैठक पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। मुझे और शहजाद भाई को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह।